नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे सफलता और संघर्ष के विषय में कि कौन सी रेखाएं आपको सफलता दिलाती है और वो कौन से चिन्ह हैं जो आपको संघर्ष कराते हैं जीवन में। तो जब सफलता की बात आती है तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ लाइन से को देखनी चाहिए। ये लाइफ लाइन हमारी साफ़ सुथरी और क्लियर है। आपकी लाइफ लाइन से जितनी भी ये छोटी छोटी पतली पतली रेखाएं जैसा कि इस हथेली में दिख रहे हैं ऊपर की ओर जाती हुई दिखती है, ये सारी रेखाएं कहीं ना कहीं सफलता की रेखाएं कहलाती है। ये समय के और उम्र बढ़ने के साथ साथ जातक को समय समय पर कुछ न कुछ सफलताएं देती रहती है। ये सफलता छोटी या बड़ी होगी, ये निर्भर करती है इस रेखाओं की आकृति पर। रेखा यदि काफ़ी मजबूत और गहरी है तो सफलता भी बड़ी होती है, और छोटी छोटी रेखा है तो सफलताएं भी छोटी छोटी। लोग स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इस हथेली में देखें, सफलता की कई एक रेखाएं स्पष्ट रूप से दिख रही है। अब सफलता की बात आती तो उसके बाद हम देखते हैं किसी भी रेखा का भाग्य रेखा। इनकी भाग्य रेखा को देखें तो इस प्रकार से ये लगभग चंद्र क्षेत्र से शुरू हुआ है और ये शनि क्षेत्र में, यहाँ पर शनि क्षेत्र में चला गया है। तो चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा कहीं न कहीं ये बतलाती है कि विवाह के बाद जातक अधिक उन्नति और प्रगति करते हैं, और ऐसे जातक अपने ससुराल पक्ष या पत्नी पक्ष या विपरीत लिंग पति या पत्नी के सहयोग से विशेष उन्नति या विपरीत लिंग के सहयोग से विशेष उन्नति जीवन में प्राप्त करते हैं। चूँकि ये चंद्र से निकलती हुई भाग्य रेखा यहाँ बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर दिख रही है। अब ये शनि क्षेत्र पर जाने के बाद में कई एक क्षेत्र में बढ़ती हुई भी दिख रही है, हालांकि इसमें हृदय रेखा भी मिली हुई है। यदि आपके शनि क्षेत्र पर जाके भाग्य रेखा दो भागों में बढ़ जाती है तो एक अर्थ निकलता है कि कहीं न कहीं ऐसे जातक को एक से अधिक स्रोत से धन आगमन होता है। ये भी हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। तो ये है इनकी सफलता। तीसरी सफलता की जो रेखा दिख रही है, ये देख लीजिए, ये बुध की ओर जाती हुई ये रेखा। एक ये व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक समझ, अकाउंट्स की समझ, मैनेजमेंट की समझ की रेखा जो है, एक तीसरी सफलता की रेखा इस हथेली में महत्वपूर्ण रूप से है। चौथी रेखा सफलता की रेखा की बात करें तो सूर्य रेखा है, लेकिन थोड़ी पतली और कमज़ोर है। कालांतर में ये धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी, जो कि बड़ी सफलता की ओर इंगित करती है। सूर्य रेखा पर लंबा होना अर्थात एक लंबी सफलता को दिखलाता है, लेकिन ये कितने सफल होंगे ये सूर्य पर्वत की स्थिति तय करती है। सूर्य पर्वत की स्थिति सामान्य है तो सफलता यहाँ भी थोड़ी सामान्य ही प्राप्त होगी। साथ में इसमें सूर्य रेखा कई एक संख्या में है, तो ऐसे जातक के जो ऊर्जाएं होती है वो कई क्षेत्र में बट जाती है, जिसके कारण इन्हें किसी एक क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने में काफ़ी समस्या होती है। अर्थात इन्हें जो प्राप्त होना चाहिए, मल्टीटास्किंग व्यक्ति हैं, हर क्षेत्र की नॉलेज रखते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में ऊर्जा बंटने के कारण ये किसी एक क्षेत्र में फोकस नहीं कर पाते हैं, और इन्हें जितनी प्राप्त होनी चाहिए थी जीवन में उपलब्धियां, नाम, फेम या फिर पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी अधूरी सी रह जाती थी। ऐसे जातक को चाहिए कि किसी एक क्षेत्र में ये फोकस करें तो इन्हें जीवन में विशेष उन्नति प्रगति देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी रेखाएं यहाँ से उस प्रकार से ऊपर जाती हुई भी दिख रही है। ये छोटी छोटी रेखाएं बताती है आपकी उच्च इच्छा, उच्च अभिलाषा और महत्वाकांक्षा को। तो ऐसे जातक के अंदर में उच्च महत्वाकांक्षा भी देखी जाती है और इच्छाएं भी अनंत है ऐसी देखी जाती है। इसके साथ में देखें, ये तो हो गई सफलता के कुछ चिन्ह। अब है कि समस्याएं और संघर्ष कहाँ है। तो संघर्ष में देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये कनिष्ठिका उंगली। कनिष्ठिका उंगली की लंबाई को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये अनामिका उंगली के इस पर्व से नीचे रह जाता है। तो जिस भी जातक की कनिष्ठिका उंगली इस पर्व से नीचे रह जाए, ऐसे जातक को किसी भी कार्य को करने में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। मतलब जिस चीज़ की प्राप्ति इन्हें करना है, अब उन्हें ये इफोर्ट यदि 100% लगाएंगे तो इनको हो सकता है कि 40% ही प्राप्ति हो। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो कनिष्ठिका उंगली लंबा होना, जिसका भी कनिष्ठिका उंगली लंबी होती है, इतना होती है, इसके बराबर या इससे बड़ी होती है, ऐसे जातक को सफलता अधिक तेजी से प्राप्त होती है या फिर कम परिश्रम में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये
कनिष्ठ का उंगली कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। साथ में सूर्य पर्वत का सामान्य होना, कई एक रेखाओं को होना, ये भी लाइफ में कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इनकी हम मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल इस प्रकार से ढलमा और चंद्र की ओर जा रही है। तो कहीं न कहीं ये चंद्र की ओर झुकना, अर्थात ऐसे जातक पे कल्पना शक्ति भी बहुत मजबूत और हावी होती है। अर्थात ऐसे जातक के मन में कई सारी चीज़ें चलती रहती है, जो इनकी सूर्य रेखा भी स्पष्ट कर रही है कि इनकी ऊर्जाएं और कार्य से संबंधित योजनाएं इनके कई क्षेत्र में बटे हुए हैं, स्पष्ट दिख रही है। और इनकी चंद्र जो है उठे हुए हैं, अर्थात इनकी मन की कल्पना काफ़ी दौड़ती है और ये प्रयास कई क्षेत्रों में करते हैं, जिसके कारण किसी एक क्षेत्र में ये जातक फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब आइए इनके बाद देखते हैं, इनकी मंगल जो है काफ़ी विशिष्ट अवस्था में, एक मंगल यहाँ पर होता है जो काफ़ी उभरा हुआ है इस हथेली में, दूसरा मंगल इस स्थान पे ये भी काफ़ी उभरा हुआ है। तो मंगल मजबूत होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऐसे जातक को भूमि संबंधी कार्य से काफ़ी लाभ हो सकते हैं। ये लाभ खेती संबंधी या रियल इस्टेट जो भूमि से जुड़ा हुआ है, या भूमि से मतलब एक तरह से जो खादान वर्क होता है उससे जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ, रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसे जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है। अब मंगल उच्च अवस्था में होने का अर्थ है कि ऐसे जातक अनियंत्रित क्रोध भी करने वाले होते हैं, अर्थात इनको गुस्सा काफ़ी तेज होता है और नियंत्रण से कभी कभी बाहर भी होता है। तो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं, मंगल दोनों उठा हुआ है। तो ऐसे जातक को चाहिए कि अपने मन को नियंत्रित रखें और गुस्से को काबू में रखें, तो इनके लिए यहाँ अच्छा होने वाला है। तो इस हथेली में हम देखें कई तरह के सफलता और संघर्ष के चिन्ह बिल्कुल बन रहे हैं। अब देख लीजिए इनकी विवाह रेखा हम देख रहे हैं कि ये नीचे की ओर झुक रही है। तो विवाह रेखा जब नीचे की ओर झुकती है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी को भी दिखलाता है, अर्थात जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं अनबन होने की संभावना को ये व्यक्त कर रहा है, चूँकि विवाह रेखा नीचे की ओर झुकता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे।